तो वही अर्ज किया है कि कबाबे सीख हैं हम, कबाबे सीख हैं हम, करवटे हर सू बदलते हैं। जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। कबाब जो है ना वो हर एक के अंदर से वो रोमांटिक निकाल लेते हैं। सारी शायरी कबाब को देख के याद आ जाती है। और कुछ खास मौके हैं कबाब बनाना ज़रूरी भी, लेकिन अगर आप घर पे हैं और बाहर से कबाब नहीं मंगा पा रहे हैं, बिल्कुल वो बढ़िया से सीख कबाब नहीं मंगा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम हैं ना, आते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और सब्ज सीख कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए बत्तख के अंडे। नहीं भाई, सब सीख कबाब है, सब्जियां चाहिए होंगी, जो सब्जियां मन में आए सब ले लीजिए। जो मेन बेस है कबाब का वो है ये चना दाल जो है, इसको मैंने बॉयल किया है, लेकिन एकदम हलवा नहीं बनाया उसका, थोड़ा थोड़ा खड़ा रखा है। ये सोया बड़ी को अच्छे से पीसना है टू अ फाइन पाउडर। सोया बड़ी के दो पर्पस है यहाँ पर, एक तो इट्स गोइंग टू ऐड द प्रोटीन और दूसरा इट्स गोइंग टू ऐड टेक्सचर। तो एज अ जनरल रूल, कभी भी जहाँ पर अगर आपको ब्रेड क्रम इस्तेमाल करना है, सूजी इस्तेमाल करनी है थिकनिंग के लिए या बाहर उसको टेक्सचर देने के लिए, वहाँ पर सोया बड़ी का चूरा इस्तेमाल करें, या सोया बड़ी और रवे को मिक्स कर लें, ब्रेड क्रम के साथ मिक्स कर लें, और नीचे जो चूरा बच जाता है ना वो फेंके नहीं, वरना सारा प्रोटीन जो है वो चला जाएगा डस्टबिन में, आपके पेट में वो प्रोटीन जाएगा नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, ये प्रोटीन भी है और काम की चीज भी। रेडी? ये हो गया पार्ट 1। ठीक है जी, सिंपल इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। ये चना दाल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब मैंने चना दाल उबाली है, उसके अंदर मैंने साबुत इलायची डाली थी, साथ में उसके अंदर हल्की सी हल्दी, नमक, दालचीनी और थोड़ी सी अदरक। तो सारा टेस्ट जो है वो इस दाल के अंदर आ जाता है। अब अगर दाल की जगह पे हलवा बन गया होता ना, तो ये टेक्सचर कभी नहीं आता। ठीक है ना, ये टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा है। अब सब्जियां कर लेनी है चॉप। तो ग्रीन बीन्स जितना बारीक काट सकते हैं उतना बारीक काट लीजिए। ठीक है जी। तो जब मैं छोटा होता था ना, नया नया शेफ बना था, तो घर पे किचन में घुसना मेरे को अलाउड नहीं था। सिर्फ तब मैं घुसता था जब मम्मा की कोई किटी पार्टी होती थी, दोस्त आ रहे होते थे, रिश्तेदार आ रहे होते थे और बहुत सारी कटिंग करनी होती थी। तब जो है सडनली घर पे गोल्डी की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि उतनी तेज कटिंग जो है वो सिर्फ गोल्डी कर सकता था। तो तब जो है हम चौड़े होकर किचन में आते थे और बोलते थे वो कुछ मदद चाहिए क्या। कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कटिंग जो है ना वो साइकिलिंग की तरह है, एक बार सीख ली तो सीख ली। अब गाजर, जो सब्जी है वो सब्जी डाल दीजिए, ज्यादा पानी वाली सब्जी मत डालिएगा। मतलब इसके अंदर शिमला मिर्च, कद्दू, उसको नमक लगा के छोड़ दीजिए ताकि उसका पानी बिल्कुल निकल जाए, फिर उसको डालिएगा। ऐसे ज़्यादा पानी वाली सब्जी अगर आप डालेंगे तो सब्जी का टेक्सचर नहीं आएगा, तो फिर वो सब्ज सीख कबाब की बजाय हो जाएगा हलवा सीख कबाब, और आप कहेंगे अदरक और हरी मिर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बारीक चॉप अदरक, बारीक चॉप हरी मिर्च। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन बारीक चॉप में जो मज़ा है ना वो बारीक चॉप में ही। और जी जो करे ना माँ ना प्यो, वो करे देसी घ्यो। तो जैसे ही घी गर्म हुआ उसमें गई अदरक और हरी मिर्च, और अब ये गई सब्जी। आलू डालने से पहले डालेंगे सारे के सारे मसाले। हल्दी, लाल मिर्च, देगी मिर्च, हाँ, धनिया पाउडर, हल्का सा जीरा पाउडर, और इन मसालों को भून लिया। भूनना है, जलाना नहीं है। ये गया नमक। गैस करी धीमे और इसमें डाल दिया आलू, कद्दूकश करके। बॉइल डालू, हाँ।
क्या खुशबू है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया वड़ी का चूरा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा, और दाल। तो ये हो गया कबाब का मिक्सचर मोटा मोटा। बेसिकली एक बेस हो गया और इसको ऐसे 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 मिला लिया। अभी जो है दाल अगर ज़्यादा पकी होती तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि दाल हम चाहते हैं कि टेक्सचर दे लेकिन और पानी ना छोड़े, क्योंकि सब्जियां ऑलरेडी पानी छोड़ रही हैं। कबाब का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। इसको पकड़ रहे हैं तो देखिए ऐसे बंद रहा है ना, ये बंधना बहुत ज़रूरी। और अगर ट्राई करना है कि इस सीख के ऊपर चढ़ेगा नहीं तो ऐसे चम्मच लें, ठीक है, ऐसे चम्मच के इसको ऊपर, इसको ऐसे ऐसे करके देख लें एक बार कि ये सीख के ऊपर चढ़ेगा कि नहीं, बाद में जो भी आप सीख लेना चाहते हैं। बस अगर आपने ये सीख लिया तो आपने सीख कबाब सीख लिया। ये देखिए चढ़ गया ना चम्मच के ऊपर। अभी ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, नहीं गिर रहा ना, मतलब कबाब का जो मिक्सचर है वो सेट है। सिंपल। तो जब तक हमारा मिक्सचर रेस्ट हो रहा है तब तक मसाला बना लेते हैं, क्योंकि कबाब में जो असली खूबी है वो खुशबू वाले मसाले की। एक बहुत बेसिक सी रेसिपी बता रहा हूँ जो घर पे कभी भी बना सकते हैं। हेलो जी, मसालेदानी नंबर 2, बड़ी इलायची, छोटी इलायची बिल्कुल नाम भर की, हाँ जावित्री बिल्कुल नाम भर की, और काली मिर्च, काली मिर्च काम भर की। जो असली इसकी खूबी है, जो असली इसका जायका है वो काली मिर्च का है। अब इसको चाहे तो रोस्ट कर सकते हैं। मेरी मिक्सी जो है वो इतना गर्म कर देती है मसाले को पीसते पीसते कि वो रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें डालता हूँ थोड़ा सा नमक। नमक इसलिए कि मसाले जो अपना फ्लेवर लूज़ करते हैं ना गर्म होने की वजह से मिक्सी में, उसको नमक सोक कर लेता है। नमक अब्जॉर्ब्स दोज फ्लेवर्स। दूसरा, जो मसालों में कई बार मॉइस्चर रह जाता है, नमक डालने से वो बराबर पिसते हैं, वो मॉइस्चर भी नमक खींच लेता है। जैसे अपने पास अभी ये 1.5 बड़ा कप मिक्सचर है, उसमें मैंने सिर्फ 3/4 टीस्पून डाला है मसाला। ये आप मसाले का मिक्सचर बना के, कबाब का मिक्सचर बना के आप इसको कम से कम नहीं तो 3 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, मेरी गारंटी। अगर आप उसके अंदर प्याज डाल देंगे या ताज़ी चीज़ें डाल देंगे जो पकी नहीं होंगी, चाहे वो धनिया मिर्ची क्यों ना हो, तो 3 दिन से एकदम सीधा 1 दिन पे इसकी गारंटी आ जाएगी। अभी कबाब का जो मिक्सचर तैयार हो गया है, मसाला डाल दिया है, अब चाहें तो इसको धुआं भी दे सकते हैं। हाँ, जैसे हम लोग धुंगार देते हैं ना, कोयला जलाते हैं, कोयले के ऊपर हल्का सा लौंग और घी डाल के ढक देते हैं ताकि धुएं का फ्लेवर आ जाए। अगर आपको बिल्कुल वो तंदूरी स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो धुआं भी दे सकते हैं। अगर धुआं कैसे देते हैं देखना है तो मेरी बनाई हुई गलौटी कबाब की रेसिपी या फिर तंदूरी चीले की रेसिपी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो भाई अब रह गई चटनी। चटनी जो है एक डिफरेंट चटनी बनाते हैं, खीरे की चटनी। अब क्योंकि हरा वाला खीरा है तो इसमें कड़वाहट होगी, तो कड़वाहट निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये। ये लो जी, बन गई चटनी। अब ये याद रखिए कि इस चटनी के 2 दुश्मन, एक तो खटास और दूसरा गर्मी। इसलिए या तो हम बर्फ डाल देते हैं पीसते टाइम, या तुरंत फ्रिज में डाल दीजिए। दूसरा, नींबू या खटाई एकदम लास्ट में डालिए, वो बहुत ज़रूरी है। एक और तरीका है, 2 चम्मच हल्का सा तेल डाल दीजिए, उससे शाइन भी आएगी और चटनी काली नहीं होगी। बता दिया मैंने सब कुछ। हाँ, अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। चटनी रख दी, चटनी ठंडी हो रही है, मिक्सचर अपना रेडी है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। देखिए क्या बढ़िया मिक्सचर बना है, मिक्सचर के पूरे पैसे। तो भैया जब कबाब बनाते हैं तो एक्सेंट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कबाब तो हमारे लखनऊ में बनते हैं। तो अब सीख कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए सीख। अब सीख तो आप घर पे क्या यूज़ करेंगे, तो ये रंग बिरंगी फूड कलर में डिप करी हुई आइसक्रीम की स्टिक्स हैं। अगर आइसक्रीम की स्टिक्स नहीं है आपके पास तो क्या करें,
तो साते स्टिक ले लें, यानी कि लकड़ी की काठी ले लें। अगर वो भी नहीं है तो ये ले लें, क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी के चम्मच। ये ऐसे चम्मच में लगा लें, ऐसे चम्मच में लगाएं क्या, छोटे से प्याज जितना साइज लिया और उसके बाद इसको ऐसे सब तरफ से ये यूं लगा दिया स्टिक पे, इसको ऐसे लगा लिया, हो गया, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। अब क्योंकि हम इसको तंदूर में नहीं पका रहे हैं, हम इसको तवे पे पकाएंगे, इसलिए नीचे का हिस्सा थोड़ा फ्लैट कर लीजिए। ये वाला पार्ट थोड़ा फ्लैट करना है, फ्लैट करेंगे तभी तो बराबर से पकेगा ना वो, क्योंकि तवे पे तो ऐसे ही जाएगा। अगर आप चाहें तो अपना हाथ गीला भी कर सकते हैं। ये जो हमारी सोया वड़ी है इसमें लिया और इसको ऐसे इसमें यूं लगा लिया। अब ये जो है ऊपर से क्रिप्सी करारा टेक्सचर दे देगा उसको, क्रिप्सी करारा टेक्सचर, नाइस, क्यूट। ये चम्मच वाला आइडिया क्यूट है एक्चुअली, इससे ही करें, चम्मच वाली प्लेटिंग करें क्या है, चम्मच वाली करते हैं। पनीर डाल सकते हैं कि नहीं, ये भी होगा आपके दिमाग में। पनीर डालेंगे तो फिर पानी ज़्यादा हो जाएगा। उसको मैनेज करने के लिए सोया वड़ी का कीमा बढ़ा दीजिए। छेना भी यूज़ कर सकते हैं, छेने की सीख भी बना सकते हैं। मूड बन गया, ये मूड बन गया तो अब गाना भी गाते हैं ना। क्या गाना था वो, कबाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से इतने दूर पड़े हो और करीब आ जाओ। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है कि नहीं। अगर आपको ये ऊपर से बुरबुरा टेक्सचर लग रहा है ना, तो वो टेक्सचर ही चाहिए था, इसीलिए सोया वड़ी लगाई। हाँ, ये जो सोया वड़ी जब तेल में सिकती है तो एकदम फूल जाती है, तो ये बुरबुरा टेक्सचर जो है वो आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कबाब फट रहा था, इसका मतलब ये था कि सोया वड़ी जो है फूल रही थी पॉपकॉर्न की तरह। हाँ, ओहो ओहो, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ओहो, प्याज, धनिया, पुदीना, नींबू और चटनी। क्या था वो शेर, कबाबे सीख हैं हम, करवटें हर सू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं।